Good morning students. My name is Vishnu Samotia, Assistant Professor of Chemistry in Department, Assistant Professor of Chemistry in Mehta PG College. Students, today now we discuss inorganic chemistry topic hybridization व types of hybridization. स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस करेंगे संकरण व संकरण के प्रकार। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अतिव्यापन क्या होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर अपन किसी कक्षकों का आपस में अतिव्यापन करके बंधों का निर्माण किया था, जिसमें अपन स्पेशल टाइप्स के सिग्मा बंधों व पाई बंधों का वहाँ पे निर्माण किया था। ठीक है कि अपन ये कह सकते थे कि सहसंयोजक बंध में टू टाइप्स के आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा बंध होता है और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण व संकरण के प्रकार। तो आप ये जनरली कहते हैं कि संकरण क्या कहते हैं कि जब समान ऊर्जा के तथा विभिन्न आकृति के कक्षक, जब समान ऊर्जा के तथा विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर, आपस में संकरित होकर इंटरमिक्स होकर एक नए ऊर्जा के एनर्जी कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी आकृति व ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। इस नए ऊर्जा के संकरित कक्षकों को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जहाँ पे अपने पास नए ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो अपन जनरली क्या बोलेंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर एक समान ऊर्जा व एक समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए ऊर्जा, मतलब नए ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा व आकृति समान होती है। ऐसे नए संकरित कक्षक या नए कक्षकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन संकरण कहते हैं। इस नए निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, संकरण कहते हैं। तो ये संकरण में क्या होगा कि आपके पास एक समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति के कक्षक, फॉर एग्जांपल एक आकृति का कक्षक आपके पास S है, दूसरी आकृति का कक्षक आपके पास P है। समान ऊर्जा, दोनों की ऊर्जाएं क्या हो रही है, समान हो रही है, लेकिन विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर एक नए ऊर्जा के ऑर्बिटलों का क्या करता है, नए ऊर्जा के कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन कक्षकों को कहते हैं संकरित कक्षक। और ये कक्षक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ये संकरण कहलाती है। क्लियर भाई। तो संकरण किसे कहते हैं, तो संकरण कहोगे आप कि समान ऊर्जा तथा विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए कक्षकों की ऊर्जा तथा आकृति लगभग समान होती है। ठीक है, इन नए कक्षकों की ऊर्जा व आकृति समान होती है। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस संकरण के फलस्वरूप जो ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन संकरण कहते हैं। क्लियर भाई। अब आपके पास नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से संकरण होते हैं, उनको अपन कैसे निर्मित करते हैं। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले यदि मैं आगे बात करूं आपके पास कि संकरण के प्रकार व उनकी सामान्य संरचना व आयन, क्योंकि संकरण की प्रक्रिया में परमाणुविक कक्षक क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो उनके फलस्वरूप परमाणुविक कक्षकों के फलस्वरूप सिग्मा बंधों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जनरली आपको यदि संकरण के बाद में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि कौन सा संकरण है, इसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें आपके पास कौन सा संकरण है, उस संकरण का संरचना सूत्र या संकरण निकालने का सूत्र होता है संकरण इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। संकरण इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाँ जी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर।
संकरण का क्या फॉर्मूला होता है? बॉन्ड पेयर, मतलब कि आपके पास बंद कितने हैं? बॉन्ड पेयर, बंद पेयर प्लस लोन पेयर, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका क्या करा दो आप? पेयर बना दो। उनके फलस्वरूप आपका क्या बनेगा? संकरण का निर्माण होगा, जिसको अपन आगे जाके वेस्पर थ्योरी में अपन पर्टिकुलर है सभी संकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि आपके पास संकरण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कि कौन कौन से वो समान ऊर्जा व समान आकृति के कक्षक हैं जो आपस में इंटरमिक्स होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, और उन नए कक्षकों को अपन क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। ये बात की बात है कि संकरण कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन को ये देखना है कि वो नए कक्षक कौन कौन से जिनसे अपन संकरित कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है sp संकरण। पहला कौन सा आता है? sp संकरण। sp संकरण किसे कहते हैं? तो आप ये कहोगे कि जब एक s कक्षक किसी p कक्षक के साथ मिश्रित होकर एक नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उस कक्षकों को क्या कहते हैं? sp कक्षक। व उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? sp संकरण। तो आप क्या कहोगे कि जब एक s कक्षक किसी दूसरे p कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो उसके फलस्वरूप जो संकरण की प्रक्रिया होती है उस संकरण को क्या कहते हैं अपन? sp संकरण। तो आप बोल सकते हैं कि ये तो हो गया आपके पास एक s कक्षक, और आपके पास दूसरा क्या हो गया? p कक्षक। ये आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे, और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप नए ऊर्जा या नए एनर्जी ऑर्बिटलों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और इस नए एनर्जी ऑर्बिटलों के निर्माण को अपन क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। मतलब उसकी बनने वाले कक्ष को क्या कहते हैं अपन? संकरण कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप जो संकरण बनते हैं उनको बोलते हैं अपन sp संकरित कक्षक। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप कितने बनेंगे? दो नए sp संकरित कक्षक बनेंगे। क्लियर? आपके पास एक s कक्षक sp संकरित कक्षक, और आपके पास दूसरा sp संकरित कक्षक, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। भाई दो s कक्षक, इसका s कक्षक p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है और उसका s कक्षक p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहा है, कि एक s कक्षक एक p कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो sp संकरित कक्षकों का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये जो कक्षक कहला रहे हैं ये कौन से कहला रहे हैं? sp संकरित कक्षक। sp संकरित कक्षक हाइब्रिड, ये भी क्या हो रहा है? sp संकरित कक्षक। ठीक है, तो sp संकरित कक्षकों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर भाई? तो अपने कहेंगे कि प्रत्येक संकरित कक्षक में s व p, प्रत्येक संकरित कक्षक में s तथा p कक्षक का समान योगदान होता है। जो नए कक्षक बन रहे हैं उसमें प्रत्येक संकरित कक्षक में s व p कक्षक का क्या होता है? समान योगदान होता है। ये नहीं कि s कक्षक आपस संकरित होगा, s व p कक्षक, आपके पास ये p कक्षक है ये s कक्षक है, इनके फलस्वरूप बनने वाला बंध कौन सा होगा? सिग्मा बंध होगा। और सिग्मा बंध के फलस्वरूप जो अतिव्यापन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? सिग्मा बंध का। और इसके फलस्वरूप जो आपके पास बंध कोण आएगा वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मतलब sp संकरित कक्षक क्या होते हैं? एक लीनियर होते हैं। एक क्या होते हैं? एक रेखीय होते हैं, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या नॉलेज आई कि भाई एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उनमें उन दोनों का समान योगदान होता है। क्या वाला? पहला क्या आ गया इसमें? इस विशेषता में समान योगदान होता है, दोनों का समान योगदान होता है। क्लियर? उसके बाद में अपन दूसरी बात करेंगे कि इनके बीच में जब s व p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो जब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है तो कैसे दिखते हैं? वो होते हैं रेखीय। तो इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसी होती है? रेखीय। तो आपके पास जो आपके पास नए sp संकरित कक्षक होते हैं वो 180 डिग्री पर स्थित होते हैं, और वो कौन से रहते हैं? कौन सी स्ट्रक्चर में रहते हैं? रेखीय स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ऐसे कौन से संकरित कक्षक है जो आपके पास इसका जिसमें समान योगदान होता है, 180 डिग्री होता है और रेखीय होता है? ठीक है, और संकरण क्या रहता है? एक s और एक p कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? sp संकरण।
संकरण क्या बोल देते उसको, sp संकरण, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, sp संकरण। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख देते हैं कि sp संकरण के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन रिप्रेजेंट करेंगे sp संकरण के लिए BeCl2, BeCl2, क्लियर, कि BeCl2 में संकरण क्या हो सकता है। सबसे पहले उसी की तरह जो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेरिलियम। हाँ जी भाई, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप लिखोगे सर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम, कितने पाता है भाई बेरिलियम, बताओ भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p0, होता नहीं होता है, 4 पे आता है, 1s2, 2s2, 2p0, क्लियर। आपके पास ग्राउंड स्टेट होती है जिसमें आप इसके यदि अतिव्यापन कराते हैं तो आप ग्राउंड स्टेट में क्या अतिव्यापन करा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, कि दोनों में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप इसमें अतिव्यापन नहीं करवा सकते, मतलब आप इनमें बंधों का निर्माण नहीं कर सकते। जब संकरण क्या कहते हैं कि समान ऊर्जा तथा समान आकृति के कक्षक, समान ऊर्जा तथा अलग अलग आकृति के कक्षक, तो ये तो समान आकृति को समान ऊर्जा के हो गए, तो समान ऊर्जा तथा अलग आकृति के कक्षक अपन को, तो इसमें देखो यदि मैं इसको एक्साइटेड स्टेट, ये तो किसमें हो गए, ग्राउंड स्टेट में, मतलब निम्न ऊर्जा में, निम्न ऊर्जावस्था, निम्न ऊर्जावस्था, अब फिर अपने पास आ जाएगी उच्च ऊर्जा अवस्था। यदि उच्च ऊर्जा अवस्था में, तो मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि यदि आपके पास यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप उसको किस में ले जाओ, उच्च ऊर्जा अवस्था में। और यदि मैं उच्च ऊर्जा अवस्था में लेके चले जाता हूँ तो यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है, 2p में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास 2s, 1s, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने हो गए अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2px, 2py और 2pz, ये हो गया अपने पास 2s। तो इसमें क्या हो गया, उच्च ऊर्जा में क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास चला गया, क्लियर। उच्च ऊर्जा में कितने इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आपके पास संकरण क्या कहता है कि आपके पास संकरण प्रक्रिया में आपके पास समान ऊर्जा तथा विभिन्न आकृति के कक्षक क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इस इंटरमिक्स के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, संकरण का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो इंटरमिक्स करवा दो। आपके पास कितना आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन, क्योंकि आपके पास क्लोरीन क्या है, Cl2, और Cl2 का भी इंटरमिक्स करेगा नहीं करेगा। अब क्लोरीन का क्या होता है भाई, देखो क्लोरीन में क्या होता है, तो क्लोरीन के इसके तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो सकता है, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा वो आपको देखना है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे, डायरेक्ट लगा दो क्लोरीन, क्लोरीन, तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, sp, एक s कक्षक और एक p कक्षक। भाई संकरण में दो ही तो पार्टिसिपेट ले रहे हैं, कि आपके पास यदि क्लोरीन आ रहा है, इसको इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसके साथ अतिव्यापन कर रहा है, क्लोरीन आ रहा है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्साइटेड में और इसके साथ अतिव्यापन कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। यदि आप देखो क्लोरीन Cl क्या होता है, क्लोरीन का लास्ट का देखो, क्लोरीन 17 पे तो ना, तो 3D उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग। अब कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ऐसे संकरण को कौन सा बोलते हैं अपन, संकरण है sp संकरण। क्या पार्टिसिपेट हो रहा है भाई, इसमें s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसलिए ये हो गए sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक, ठीक है। तो BeCl2 में ये तो हो गया बेरिलियम का हो गया, BeCl2 में संकरण, हाँ जी भाई, BeCl2 में संकरण कैसे होगा, तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास कितने कक्षक पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, 1 2 3 p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर किसका निर्माण कर रहे हैं, sp संकरण का निर्माण कर रहे हैं। ये हो गया आपके पास sp संकरण, ओके। ये हो गया आपके पास sp संकरण का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी कि आपके पास यदि इसकी मैं संरचना देखें तो आपके पास ये हो गया बेरिलियम,
जिसका कौन सा है, इसका भी P है, ठीक है। किसके साथ अतिव्यापन कर रहा है, आपके पास Cl के, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड BeCl2 कितना आ रहा है इसके बीच में, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कितना आ रहा है बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री। आप देख सकते हैं BeCl2 में बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 डिग्री, तथा इसमें 2 sp संकरित कक्षकों का क्लोरीन के 2 p कक्षकों के साथ क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप अपने पास sp संकरित कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर भाई, तो sp संकरित कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, इसी तरह अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन में भी अपन हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर सकते हैं। C2H2 अणु, अब देखो C2H2 अणु का भी हाइब्रिडेशन सेम एज इट इज ऐसे निकलेगा, और क्या निकलेगा उसमें भी, देखो सबसे पहले CH एसिटिलीन यही होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास समपार्श्विक अतिव्यापन भी होगा और समाक्षीय अतिव्यापन भी होगा, क्योंकि दोनों देखो कार्बन कार्बन, भाई दोनों कार्बन कार्बन में आपके पास कौन सा होते हैं, PP है, तो एक समपार्श्विक अतिव्यापन भी होगा और समाक्षीय अतिव्यापन भी होगा। तो एक आपके पास सिग्मा बंध का निर्माण भी होगा इसमें, और एक आपके पास इसमें पाई बंध का निर्माण भी होगा, ठीक है ना भाई। तो यदि आप इसमें संकरण की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि संकरण में पाई बंधों ओनली समाक्षीय अतिव्यापन ही पार्टिसिपेट लेते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन है भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए जब अपन इसमें BeCl2 की C2H2 की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपके पास संकरण आएगा वही sp2, क्या आएगा, sp2। अब बात करते हैं कि सर अपना जो फॉर्मूला था उसको अपन अप्लाई करके देखें, और डायरेक्ट अपन को यदि हाइब्रिडेशन निकालना है कि BeCl2 में संकरण क्या होगा, तो आप कैसे हाइब्रिडेशन निकालोगे कि बेरिलियम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आप कहते हो कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो मेरी 3 बात याद रखना, आपके पास हाइब्रिडेशन कोई सा भी कंपाउंड हो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन तो पर्टिकुलर एक एक पढ़ रहे हैं, sp पढ़ेंगे, sp2 पढ़ेंगे, sp3 पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं, किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। पहला रूल है कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सेंट्रल मेटल देखनी है, जो सेंट्रल मेटल है उसका वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंट्रल मेटल देखनी है, और सेंट्रल मेटल होगी जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, या तो या आपके पास संख्या में कम होगी, ठीक है। ऐसे ही आप लगा सकते हैं अंदाजा, ऐसे कहना गलत है केमिस्ट्री में कि आप संख्या में कम होगी वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपाउंड में। तो आपके पास यदि सेंट्रल मेटल एटम, पहले सबसे पहले सेंट्रल मेटल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बेरिलियम, क्लियर। अब उसके बाद में आपको उसमें देखना है कि उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस ये काउंट कर लो आप। आपको पता है कि इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं या 2 हैं, तो कितने हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 डॉट लगा लो, 2 डॉट लगा लिया। उसके बाद में आप देखो कि बेरिलियम के साथ कितने बॉन्डों का, तीसरा रूल, बेरिलियम के साथ कितने बॉन्डों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, दोनों क्लोरीन को जोड़ दो, दोनों क्लोरीन को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे आप दोनों क्लोरीन को जोड़ोगे, और मैंने आपके पास फॉर्मूला बता रखा है, क्या कोई और बंद कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। यदि रूल नंबर 3 कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, सपोज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है कि जो वह इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेता है, लोन पेयर किसे कहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक पेयर का निर्माण करते हैं। खैर यहाँ पे है नहीं आपके पास पेयर, लेकिन आप इसका क्या कर सकते हो, एक पेयर का निर्माण करवा सकते हैं। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपके पास अब बात आती है कि अपने पास फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड कोई सा भी आपने याद रख रखा हो, इस फॉर्मूले को याद करिए, आपका आसानी से बन जाएगा। पहले आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं मैं, तो आप कहते हो कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
हाँ जी भाई, यदि लोन पेयर की अपन बात करेंगे तो लोन पेयर आपके पास कितने हैं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो 0 प्लस बोन पेयर आपके पास कितना आता है, बोन पेयर आपके पास कितना आता है, तो बोन पेयर आपके पास 2 है, तो 0 प्लस 2। यदि आपके पास 2 आ रहा है मतलब कि 2 में क्या हो सकता है कि एक तो आपके पास एस हो सकता है, भाई एस तो हो ही नहीं सकता। क्या आप ये कहते हो कि इंटरमिक्स होंगे तो कुछ अलग अलग आकृति के इंटरमिक्स होंगे, तो आपके पास 2 क्या हो सकता है, एस और डी नहीं हो सकता कि एस डी पी तो बचा होना है पहले, भाई इंटरमिक्स पहले पी करेगा। तो आपके पास यदि 2 आ रहा है तो आप ये कहते हैं कि वेस्पर थ्योरी में आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि यदि आपके पास 2 आ रहे हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, एसपी संकरण। क्या हो गया भाई, एसपी संकरण। क्लियर। तो ये आपके पास ऐसे करके अपन उसको क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास एसिटिलीन है, सामने आपके पास एसिटिलीन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो आप एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास कार्बन है, भाई दोनों साइड ही सेंट्रल एटम, कोई सा भी मान लो कार्बन कार्बन है दोनों साइड। तो आपने एसिटिलीन देखा कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ भाई, कार्बन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है क्या, तो आप कहोगे सर कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो किसी इसको मैंने सेंट्रल एटम मान लिया। क्लियर। अब पहले सबसे पहले देखो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक आप कार्बन के साथ क्या बना रहे हैं कि एक दूसरा कार्बन है उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और आपके पास इस कार्बन की वैलेंस कितनी है, 1 2 3 और 4, तो ये दूसरा हाइड्रोजन है उसके साथ बना दिया। अब देखो अभी भी आपके पास यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये कौन से अतिव्यापन के फलस्वरूप बन रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, समपार्श्विक अतिव्यापन के फलस्वरूप किसका निर्माण कर रहे हैं, बंधों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आपके पास ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए क्योंकि संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ओनली समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप ही सिग्मा बंधों का निर्माण होता है, उन्हीं को काउंट किया जाता है। पाई बंधों को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ओनली आपके पास क्या हो गया, सिग्मा बंध। ठीक है, और एक इसका यदि हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सिग्मा 1 और 1 क्या हो गया, 2 पे क्या होता है sp, और इस पे भी क्या जाएगा sp, मतलब दोनों कार्बनों पे हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो sp हाइब्रिडेशन में कोई दिक्कत, कोई सा भी एग्जांपल दे दी आपको, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से आप उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से निकालो तो सबसे पहले सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाइए। अब ये तो नहीं कि 1s से चला जाएगा, किससे जाएगा, समान ऊर्जा वालों से ही जाएगा। 1s और 2p की समान ऊर्जा नहीं है, तो समान ऊर्जा 1s और 2s और 2p की ऊर्जा समान होती है, तो समान ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। 2 आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 2 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का कौन सा होता है, pz, वो आपस में क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, और अतिव्यापन के फलस्वरूप किसका निर्माण कर देगा, अपने पास है अतिव्यापन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, अपने पास एक हाइब्रिड संकृत sp संकृत कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने कक्षकों को sp संकरण कहते हैं। और ये आपके पास हो गया इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिसमें अपन इसकी संरचना देखेंगे। ये एक संरचना कौन सी होती है, अपने पास रेखीय संरचना होती है, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई होती है। ठीक है ना, बताओ। ओके, अब देखो क्लोरीन का देख लो ना आप, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p6 3d10, ज़्यादा चला गया। देखो 6 6 12 13 14 15 16 और एक 17, तो आपके पास क्या जाएगा यहाँ पे 3d5, 6 5 10 10 2 12 13 14 15 16, और यह क्या जाएगा 3d6, कितने हो जाएगा 17। ठीक है ना, 3d5 रहेगा भाई, 3d5 5 6 7 6 5 11 11 12 13 14 15 16 17। हाँ भाई मैथमेटिक्स है ना ठीक है, कितने हो जाएंगे 17। आपके पास कितना होता है, क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। देखो अब 3d5 है तो 3 अपना p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो आपके पास देखो 1 2 3, ठीक है 4 और 5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है नहीं बचा। और अपन क्या कहते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही सिग्मा बंध में पार्टिसिपेट होते हैं। और संकरण क्या कहते हैं, संकरण वह प्रक्रिया जिसमें समाक्षीय अतिव्यापन होता है, और समाक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, अक्षों पर जो अतिव्यापन होता है उसके फलस्वरूप सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट टाइप से sp संकरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं से भी पूछ ले। sp संकरण मतलब एक s कक्षक होगा, एक p कक्षक होगा, मतलब 2 बंधों का निर्माण होगा।
और sp संकरण के फलस्वरूप नए एनर्जी कक्षक बनते हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और उनकी संरचना कैसे दिखती है, उनकी संरचना एक रेखीय संरचना दिखती है। ठीक है ना भाई। तो ये आपके पास फर्स्ट होता है sp संकरित कक्षक। अब मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूं CO2 एग्जाम्पल आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है CO2। तो आपको CO2 में देखना है कि कौन सा संकरण होगा। तो सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो एक साथ। नेक्स्ट चलेंगे CO2, निकाल के दिखा दो, देखो जल्दी से क्या होगा CO2 का, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे। निकालो CO2 का क्या होगा भाई। हाँ जी भाई, सबसे पहले यदि मैं CO2 की बात करूं तो ये होता है अपने पास CO2 मॉलिक्यूल, CO2। हाँ जी भाई, CO2 में क्या क्या प्रेजेंट है अपने पास। सबसे पहले अपने पास कार्बन है, तो सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2 2 4 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो आप ऐसे बना सकते हो साथ में साथ 1s। ये तो मैं डायरेक्ट एक एग्जामिनेशन के तरीके से बता रहा हूँ आपको, वो डायरेक्ट निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके तरीके से निकालेंगे 1s। ये आपके पास हो गया 2s और ये आपके पास हो गया 2p। संकरण क्या कहता है, समान ऊर्जा तथा समान आकृति के कक्षक, समान ऊर्जा तथा समान आकृति के कक्षक आपस में, समान ऊर्जा तथा विभिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो यह देखो समान 2s और 2p समान ऊर्जा के और अलग अलग आकृति का कक्षक है, तो इन दोनों के बीच में संकरण होने की प्रक्रिया की संभावना है। और आप ये देखें यहाँ पे एक कक्षक खाली है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट से मूल अवस्था से क्या ले सकते हैं, उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था से किस में जा सकते हैं अपन, उत्तेजित अवस्था में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट। हाँ जी भाई, 1s का 1s ऐसे कैसे रहेगा, 2s किसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये किस में चला जाएगा आपके पास 2p में। तो देखो ऐसे यदि मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, कार्बन 4 बंध बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए ही तो कहते हैं अपन कि इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ऐसे क्यों बोल दिया कि बेरिलियम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो अपने कैसे आइडेंटिफाई किया, इनके युग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, क्योंकि अपने कहते हैं कि जितने वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतना ही बंध बना सकता है। और ये आपने देखा भी है, आज प्रूफ भी करके देखा अपन ने कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई जितने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही सिग्मा बंध बनेंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब आपके पास उतने ही आपके पास क्या होंगे, एनर्जी कक्षक खाली होंगे। तो आपके पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। क्लियर, कि जितने अयुग्मित कक्षक होते हैं उतने ही सिग्मा बंधों का क्या होता है अपने पास है, निर्माण होता है। ठीक है, और अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया अपने पास कार्बन, कार्बन का अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब आप ऑक्सीजन का देखो, ठीक है भाई। अब आपके पास इसमें देखो ऑक्सीजन का, कि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का लिख लूँ तो ऑक्सीजन में होता है 1s2 2s2 और 2p2 2p4 4 2p 2 2 4 और 4 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 1s, यहाँ पे आ गया अपने पास 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास 4, तो 1 2 3 और 4। तो देखो ऑलरेडी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षक के, 2 p इसके p के और इसके s कक्षक के साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा। और इस अतिव्यापन के पशु किस बंध का निर्माण होगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा। sp अतिव्यापन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और इससे अपन क्या कर सकते हैं, उसमें संकरण को निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो कार्बन के 2 एक्साइटेड स्टेट में हो गए आपके पास, एक कहाँ पे चला गया sp में, क्लियर, py और pz में।
पी वाई और पी जेड में। अब आपके पास यहाँ से संकरण की प्रक्रिया भाग लेंगे तो संकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, एस और पी कक्षक। अब पी में कौन सा कक्षक भाग लेगा भाई, पी में पी एक्स वाई, पी में कौन कौन से कक्षक होते हैं, पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई